दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं शिवानी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे फाइब्रो एडेनोमा के बारे में बात करने जा रही हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि फाइब्रो एडेनोमा के सिम्पटम्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और आफ्टर डिलीवरी बेबी को जब फ़ीड कराना होता है, तो हम कैसे मैनेज करते हैं जब फाइब्रो एडेनोमा की गाँठ होती है तो। ठीक है ना? तो मैं आपको छोटी-सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। जब मैं 17-18 साल की थी, तो मैंने अपने लेफ्ट ब्रेस्ट में देखा कि मुझे एक गाँठ फ़ील हो रही है, ठीक है? मेरा बेबी जग गया है। तो तो गाँठ जब फ़ील हुई थी तो मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो मम्मी मुझे गाइनो के पास लेके गई, ठीक है ना? जब गाइनो के पास लेके गई तो इसके बाद गाइनो ने मुझे चेक किया, तो मम्मा ने उनसे पूछा कि कोई मतलब बड़ी दिक्कत तो नहीं है? तो बोलती हैं कि देखिए इस उम्र में ना मतलब ब्रेस्ट में गाँठ होती है तो जो दिमाग है वो एक ही जगह जाता है कि कहीं कोई बड़ी डेंजरस बीमारी तो नहीं है लाइक ब्रेस्ट कैंसर वगैरह, ठीक है ना? तो मम्मी ने उनसे बोला तो देखिए वो उन्होंने बोला कि देखिए इसकी उम्र बहुत छोटी है तो इस उम्र में ऐसी कोई बीमारी मोस्टली ज़्यादा पाई नहीं जाती है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि जो गाँठ है उस ये तो सॉफ्ट है, ठीक है ना? एक तो ये सॉफ्ट है और इसको जब टच करो तो ये वहाँ यहाँ से वहाँ हिलती-डुलती है, ठीक है ना? तो ये जो गाँठें होती हैं वो ये गाँठों के जो सिम्पटम्स हैं वो फाइब्रोएडेनोमा के सिम्पटम्स हैं। फिर भी उन्होंने 1-2 टेस्ट लिख दिए। एक तो उन्होंने सोनोग्राफ़ी लिखा और जो दूसरा टेस्ट था उन्होंने जो था उसका प्रोसेस क्या था कि जो मेरी जो जहाँ पे गाँठ थी उस गाँठ का पानी नीडल के थ्रू निकाला गया। तो वो जाँच हुई तो दोनों में ही फाइब्रोएडेनोमा ही पाया गया। तो इसके बाद बोला उन्होंने कि हाँ, वही है। बट उन्होंने बोला कि ये गाँठें काफ़ी बड़ी हो गई हैं तो इसका ट्रीटमेंट दवाओं से नहीं हो सकता, तो उसे सर्जरी के थ्रू निकालना पड़ेगा। फिर इसके बाद मेरी सर्जरी हुई तो काफ़ी बड़ी-सी इतनी बड़ी-सी 2 गाँठें थी, तो फिर इसको निकलवा दिया गया। इसके बाद 3-4 महीने बाद मेरी इसी ब्रेस्ट में 2 गाँठ फिर से आ गई, तो मैं फिर से डर गई। इसके बाद मैं फिर से गाइनो के पास गई तो उन्होंने मुझे बोला कि ये दवाइयाँ खाओ इससे सही हो जाएगा। तब गाँठ छोटी थी, तो मैं काफ़ी दवाइयाँ खाई, बहुत बहुत दवाइयाँ मैंने खाई। मतलब मैंने 6-7 महीने दवाइयाँ खाई बट कुछ भी असर नहीं हुआ, वो गाँठ नहीं गई, उसके वो बाद छोटी हो गई बट मैंने वो गई नहीं। होम्योपैथिक होम्योपैथिक लिया, ठीक है ना? एलोपैथिक मैंने करा ली, थक गई मैं करा-करा के मैंने होम्योपैथिक करवाई, इसके बाद आयुर्वेदिक कराई बट सबसे क्या होता था कि वो गाँठें छोटी हो जाती थी बट वो जड़ से नहीं जाती थी। तो आप लोगों में से कोई करा रहा है अगर इलाज तो मतलब कन्फर्म हो जाइए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जो गाँठें हैं उनका दवाओं से ज़्यादा असर पड़ता है, वो जड़ से नहीं जाती, ठीक है ना? मैं तो दवा करा-करा के थक गई भाई। आप कमेंट करिए अगर किसी ने कराए हो और दवा से वो गाँठें जड़ से चली गई हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं भी वो दवा कराऊँगी क्योंकि मेरी अभी भी वो गाँठें हैं। इसके बाद तो मैं 1-2 डॉक्टर के पास और गई तो उन्होंने बोला कि देखो ये गाँठें नहीं जाएँगी दवाओं से, उन्होंने मुझे क्लियर बता दिया। इनका एक ही इलाज है वो सर्जरी के थ्रू निकलवाना है बट मैं बार-बार तो सर्जरी करवा नहीं सकती थी ना, ठीक है? तो इसके बाद बोलते हैं इसको रहने दो ऐसे ही, इससे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। जब ज़्यादा बड़ी होने लगे, अगर उनका साइज़ बड़ा होने लगे तब आप मतलब दिखा लेना और टाइम-टाइम पे सोनोग्राफ़ी कराते रहना, ठीक है ना? तो इतना उन्होंने मुझे बोला। इसके बाद मेरी शादी हुई, फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, तो मैंने अपने डॉक्टर को बता रखा था कि मुझे फाइब्रोएडेनोमा की गाँठ है। तो उन्होंने देखा, इसके बाद जब बेबी हुआ, तो मैंने उनसे कन्फर्म किया कि मैं उसे फ़ीड कराऊँगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो बोलती नहीं, नहीं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? और ये गाँठें अभी तक हैं, मैं अभी तो कुछ ट्रीटमेंट ले नहीं रही हूँ, ठीक है? अब देखती हूँ कुछ योगा वगैरह ट्राई करती हूँ, शायद उससे कुछ इफ़ेक्ट पड़ जाए बट दवाओं से तो कोई भी असर नहीं हुआ मुझे, ठीक है ना? मैं कुछ बातें बता देती हूँ कि अगर कोई दवा खा रहा है तो प्लीज़ कन्फर्म कर लीजिए क्योंकि दवाओं से फाइब्रोएडेनोमा की गाँठें जड़ से नहीं जाती हैं, छोटी हो जाएँगी बट वो जड़ से नहीं जाती हैं, ठीक है? जब तक ही छोटी रहेंगी जब तक आप दवा खा रहे हो, फिर से वो जितनी थी उतनी हो जाती हैं। और सेकंड चीज़ अगर आपकी कहीं गाँठ है तो आप डॉक्टर के पास तुरंत जाइए, वो आपको देखेंगे। इनके सिम्पटम्स क्या होते हैं कि जो गाँठें हैं ना उनको टच करो तो यहाँ से वहाँ हिलती हैं, मतलब जैसे टच करेंगे तो वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चली जाती हैं और सॉफ्ट होती हैं फाइब्रोएडेनोमा की गाँठें। इसमें कोई पेन नहीं होता है, कोई रेडनेस नहीं होती है, कोई स्वेलिंग नहीं होती है, ठीक है ना? तो आपकी गाँठें हैं तो टाइम-टाइम पे अपनी सोनोग्राफ़ी कराते रहिए। और अगर उसमें अगर कुछ उसमें अलग लग रहा है जैसे कि लंबे समय तक आपको फाइब्रोएडेनोमा की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ अलग लग रहा है तो आप मतलब अपने डॉक्टर के पास जाइए। जैसे कोई स्वेलिंग है, रेडनेस ऐसा कुछ लग रहा है तो अपने आप डॉक्टर के पास जाइए, उन्हें ये सब बताइए, ठीक है ना?
यही था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।